हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स वेदांतु। कैसी चल बच्चे जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरों? सब बढ़िया एकदम। तो बेटा नमस्ते एंड वेलकम टू दिस सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसा टॉपिक जो मेरे ख्याल से किसी ने शायद नहीं डिस्कस किया है यूट्यूब पर। इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट्स डाले थे इस टॉपिक के ऊपर कि आपका सीबीएसई का पेपर चेक कैसे होता है। आप जब एग्जामिनेशन लिख लेते हो, अपना बोर्ड एग्जामिनेशन लिख लेते हो, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, सीबीएसई आपका बोर्ड का पेपर चेक कैसे करती है, उनको प्रोसेस क्या होता है और आपका फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर कैसे होता है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं बस 5 से 10 मिनट के अंदर। ये मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला था आफ्टर दी शॉर्ट्स देखकर बहुत ज्यादा आपने सपोर्ट किया उस शॉर्ट्स का। तो उन्होंने बोला कि सर थोड़ा डिटेल में बता दीजिए कि भाई एग्जैक्टली होता क्या है, ताकि हमें पता रहे कि भाई की चेकिंग लीनियंट होगी, स्ट्रिक्ट होती है, कौन सा मार्किंग सिस्टम इस्तेमाल होता है, आंसर की कितना कौन सा इस्तेमाल होता है, क्या हमें डरने की बात है, जितना हमें मिड टर्म्स में आ रहा है या प्री बोर्ड्स में आ रहा है उतना क्या हमें बोर्ड्स में आएगा। तो वो सारी चीज़ों का डाउट मैं भी आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोग रेडी हो तो बोलो जोर से बल्ले बल्ले। और ये वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। और कमेंट्स में आपके कोई भी ऐसे अगर डाउट हो सीबीएसई रिलेटेड, पेपर चेकिंग रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर रिलेटेड, जो भी हो मुझे बताना जरूर हमारे चैट में, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आ जाओ भाई बल्ले बल्ले, आगे बढ़ते हैं इस बात को लेकर और बात करते हैं कि पेपर चेक कैसे होता है। आपका सीबीएसई का जो पेपर चेकिंग है वो टोटल 5 स्टेजेस में होता है। कितने? 5 स्टेजेस में। हर एक स्टेज के बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। जैसा मैंने कहा था सिर्फ 5 मिनट का वीडियो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस ध्यान से देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इवैल्यूएशन के लिए, है ना, पेपर चेकिंग के लिए सीबीएसई खुद एक सेट ऑफ टीचर्स को चुनती है जो बहुत सीनियर टीचर्स होते हैं, जो बहुत काबिल टीचर्स होते हैं, और उनको, उन इवैल्यूएटर्स को सेलेक्ट करके एक चेकिंग सेंटर पर भेजा जाता है। हाँ जी, पेपर चेकिंग एक पर्टिकुलर सेंटर में होती है। वो चाहे तो स्कूल हो सकती है या तो कोई ऑडिटोरियम हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन उसकी जानकारी किसी भी पब्लिक को नहीं होती है, इन टीचर्स को ही होती है। और इन टीचर्स को भी लास्ट मोमेंट में बताया जाता है कि भाई आप पेपर चेक करने वाले हो तो प्लीज इसको कॉन्फिडेंशियल रखिएगा और जाकर अपने पेपर को चेक करिए। ये जो इन्फॉर्मेशन है कि पेपर चेकिंग कहाँ पे होती है, कैसे होती है, ये सब किसी को पता ही नहीं होता है। सो इट्स ऑल कॉन्फिडेंशियल, बाय द वे, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, ठीक है। तो पेपर चेकिंग के लिए एक सेट ऑफ टीचर्स को, अब बहुत सारी टीचर्स को एक्चुअली सीबीएसई सेलेक्ट करती है और एक पर्टिकुलर चेकिंग सेंटर पर भेजती है, ठीक है। उसके बाद आपका पेपर चेकिंग शुरू होता है 5 स्टेजेस में। पहला स्टेज ये होता है आपका कि जहां पर आपने जो आंसर शीट में भर दो, पहले जैसा आंसर शीट आता है, सबसे पहले आपका जो इवैल्यूएटर है वो ये चेक करते हैं कि आपके जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, क्या वो पर्टिकुलर तरीके से अच्छे से फिल्ड अप है कि नहीं। आंसर शीट में सीबीएसई 10th का आपको पता होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, क्योंकि 9th में ऐसा नहीं होता है, 10th में ऐसा होता है कि आपके नाम के लिए, रोल नंबर के लिए, सेंटर नंबर, सब्जेक्ट कोड के लिए आपको ओएमआर भरना होता है ना। ये ओएमआर शीट होती है जहां पर नेम आपको लिखने के बाद वहां पे डॉटेड नंबर से भरना होता है, ठीक है, ताकि ओएमआर पहले चेक कर ले। ओएमआर एक मशीन होती है जिसमें जाकर वो वापस आता है कि भाई चेक हो जाता है कि भाई बच्चे ने सही से भरा है कि नहीं, मैन्युअली चेक नहीं करना पड़ता है। तो इसमें बच्चे ने ठीक से भरा है कि नहीं। तो करना क्या होता है मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपका नाम मान लो यहाँ पर, जैसे मेरा नाम अभिषेक है तो मैं यहाँ पर अभिषेक लिख दूंगा, ABHISH, ऐसे मैं पूरा नाम अपना लिख दूंगा, जो भी मेरा पूरा नाम है पूरा लिखूंगा। जैसे मैंने 10 के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैंने अपना नाम दिया था, वही नाम मैं यहाँ पे डालूंगा। प्लीज याद रखना, 10th में आपने दे दिया था विजय कुमार और उसके बाद आपने यहाँ पर नाम लिख दिया कुमार विजय, तो बेटा बैंड बज जाएगी। ऐसी गलतियां मत करें, क्योंकि कुमार विजय और विजय कुमार नाम के लाखों बच्चे होंगे इस सीबीएसई 10th में। तो प्लीज मेक श्योर कि जो आपने रजिस्ट्रेशन, सीबीएसई रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया था नाम, वही नाम यहाँ पे देना है। प्रॉब्ली ये वही नाम होगा जो आपके अटेंडेंस रजिस्टर में होता है जब आप स्कूल में बोलते हो, या तो आपके एडमिट कार्ड में जो नाम होगा वही नाम यहाँ पे लिखना, कोई और नाम मत लिखना प्लीज, ठीक है। तो अभिषेक लिखने के बाद फिर मैं ए के नीचे जो कॉलम है पूरा, जो A to Z जो आपका अल्फाबेट है, उसमें मैं ए को भरूंगा, फिर बी है तो बी भरूंगा, एच है तो फिर मैं एच भरूंगा, यहाँ पर आई है तो आई भरूंगा, एस है तो एस भरूंगा। ऐसे मैं भर भर के ओएमआर भरते जाऊंगा। उसके बाद फिर अपना रोल नंबर भरूंगा। नाम गलत हो भी सकता है लेकिन रोल नंबर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, वो फाइनल चीज है जो आपको याद रखनी है। रोल नंबर इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। प्लीज मेक श्योर दैट रोल नंबर कोई गलती नहीं कर रहे हो आप। आपने रोल नंबर भरा और रोल नंबर में जो नंबर लिखी उसको फिर यहाँ पे सर्कल भी कर दिया। सर्कल करते वक्त भी पूरा ध्यान दीजिएगा, कोई काटा पोटी प्लीज इस रीजन में बिल्कुल मत करिएगा। उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट कोड आ जाता है, सेंटर नंबर आ जाता है, वो आपने कर लिया। तो ये सारी चीजें चेक हो जाती हैं आपके पहले चीज में। उसके बाद स्टेज 1 में ही
हमारे इवैल्यूएटर्स इतने प्यारे होते हैं कि वो ये भी चेक करते हैं कि यार ऑफ कोर्स ये बात है, अगर आपने कुछ ज़्यादा ही लिखा है, मतलब सीबीएसई बोर्ड में अगर आप एडिशनल शीट्स ले रहे हो तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के आंसर शीट में बहुत पेजेस होते हैं। ठीक है, आंसर शीट जो आपको मिलती है ना, वो स्कूल लाइक नहीं होते, एक्चुअली पूरा एक बुकलेट मिलता है, बहुत पेजेस होते हैं, तो सप्लीमेंट्री बहुत कम लोग लेते हैं। बट अगर आपने ले लिया है तो सीबीएसई ये चेक करते हैं कि भाई साहब आपकी एडिशनल शीट अच्छे से स्टेपल्ड है कि नहीं, क्योंकि एडिशनल शीट अगर आपने लिया है तो वो भी भरना होता है आंसर शीट के फ्रंट में। आंसर शीट के सामने जो पहला कॉलम होता है वहां पे एडिशनल शीट्स के बारे में भी मेंशन्ड होता है कि हाँ मैंने लिया हुआ है भाई। ठीक है, तो ये भी मेंशन होता है, वो भी आपको ध्यान देना, वो आप वहीं पे मेंशन कर देना, ताकि आपके इवैल्यूएटर को पता चले कि भाई साहब देखो हाँ बच्चे ने आंसर शीट लिया हुआ है एडिशनल, तो क्या वो ठीक से स्टेपल्ड है कि नहीं, ताकि आपके कोई भी जवाब जो चेक करने हो मिस ना हो जाए। साथ में ये भी देखा जाता है, शुरुआत में इवैल्यूएटर देख लेते हैं कि आपने जवाब पढ़ने लायक लिखा है तो है ना। तो बेटा ये स्टेज 1 में ही आपका इंप्रेशन जम जाता है कि हैंड राइटिंग भाई इतनी खराब है इस बच्चे की, ये हैंड राइटिंग तो बहुत सुंदर है इस बच्चे की, तो या तो फिर हाँ पढ़ने लायक तो है, यार ये क्या लिखा है भाई, अभी से डॉक्टर बन गया क्या। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां पर आपका पहला इंप्रेशन पड़ रहा है। तो बस यार देखो, सुंदर लिखो या ना लिखो, पढ़ने लायक जरूर लिखना, ताकि मार्क्स देखो। फॉर एग्जाम्पल इन टीचर्स को हर दिन 6 से 7 घंटों में 40+ पेपर्स करेक्ट करना होता है, और उन 40+ पेपर्स जो पूरे कंट्री से आते हैं, समझ लो ये थोड़े से एज्ड सीनियर टीचर्स भी होते हैं, उनको ऐसा आप मत दे देना पेपर जहां पर उनको अपने बाल नोचने पड़ जाए कि भाई क्या लिखा है। इरिटेट मत करना बस उनको, आपको इतना ध्यान देना कि इरिटेट ना करो। अब उनको इरिटेट करोगे तो उनका बहुत मूड खराब होगा, क्योंकि हाँ या ना ये भाई एक मैनुअल प्रोसेस है, और यहाँ पर ह्यूमन एरर जरूर होती है। हालांकि टीचर्स बहुत लीनियंट होते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, बट उनको इरिटेट मत करना बस आप। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 2 में आपकी एक्चुअल इवैल्यूएशन शुरू होती है। सीबीएसई इन सारे इवैल्यूएटर्स को एक प्रॉपर मार्किंग स्कीम और आंसर की देता है, जहां पर बताया जाता है कि भाई पहला सवाल है, पहले सवाल का ये ऑप्शन करेक्ट है, और अगर सब्जेक्टिव सवाल है तो सब्जेक्टिव सवाल में ये सवाल है भाई, ये आपका जवाब है। जवाब सीबीएसई भी पॉइंट बाय पॉइंट देता है, पैराग्राफ वाइज नहीं देता है। इसी वजह से आपको भी याद रखना है कि जहां जहां पर आप बुलेट पॉइंट्स में जवाब लिख सको इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ्स, जैसे आई अंडरस्टैंड कि भाई इंग्लिश में या तो एसएसटी के कुछ सवालों में, हिस्ट्री जैसे सवालों में आपको शायद पैराग्राफ्स ही लिखना होगा, बुलेट पॉइंट्स नहीं, लेकिन साइंस, मैथमेटिक्स और एसएसटी के कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा जरूर पॉसिबल है कि आप जवाबों को बराबर बुलेट पॉइंट्स में लिखें इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ्स, क्योंकि उसको साइन करने में एग्जामिनर को कम वक्त लगेगा और आपके मार्क्स भी आपको पूरे मिलने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि इवैल्यूएटर क्या करेगा, सीबीएसई में जो मार्किंग स्कीम है उससे मैच कर करके आपको जवाब देते जाएगा। अब हो सकता है कि यार आपने हूबहू जैसे आंसर की में लिखा है वैसे नहीं लिखा है अपना जवाब, लेकिन आपका जवाब सही है, तो आंसर की से डायरेक्ट मैच नहीं होता है, तो फिर वो इवैल्यूएटर आपके जवाब को अच्छे से पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद आपको जितने मार्क्स मिलने चाहिए वो दे देंगे अगर आपका जवाब सही है। अगर आपका फाइनल आंसर सही है तो बिल्कुल आपको सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, मार्क्स दे दिए जाएंगे, अब तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है बेटा, लेकिन हो एज आई सेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव द आंसर इन बुलेट पॉइंट्स व्हेनेवर एंड वेरेवर पॉसिबल। आगे बढ़ने से पहले मेरे को एक सवाल याद आ रहा है जो मुझे एक बच्चे ने शॉर्ट्स में पूछा था, सर व्हाट विल हैपन इफ योर नेम इज, आपने गलत नाम डाल दिया अपने पेपर में, या तो रोल नंबर गलत भर दिया हो, तो बेटा लेट मी वेरी ऑनेस्ट, आपका पेपर चेक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने स्ट्रिक्टली बोला था कि भाई स्टेप नंबर 1 वही है, आपका नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड जो भी आपको वहां पे भरना है उसको अच्छे से भरना, नहीं करोगे आप तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, ऐसे समझ के आगे बढ़ो। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो फिर भी चेक हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ तो वो इतना बर्डन नहीं लेंगे कि भाई आपका चेक करके वापस भेजे कि भाई ये बच्चे ने सही लिखा था कि नहीं लिखा था, ये टॉप कर सकता था, फेल हो सकता था, जो भी है चेक नहीं होगा। प्लीज मेक श्योर दैट कि आप अच्छे से सारी चीजों को भर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज हो जाने के बाद यहाँ पर आपके मार्क्स को आपको डाल दिया जाता है, इतने मार्क्स आपको मिलने चाहिए। ठीक है, इस प्रोसेस में अब सवाल बच्चों का आता है, सर क्या लीनियंट चेकिंग होती है, स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है? या देखो, ज्यादातर टीचर्स को यह कहा जाता है कि जो सीबीएसई का मार्किंग स्कीम है उसको फॉलो करिए, स्ट्रिक्ट रहिए लेकिन फेयर भी रहिए, है ना। यानी कि अगर बच्चा आसपास भी है तो मार्क्स जरूर दे दीजिए, यही कहा जाता है। और इसी वजह से जो भी सीबीएसई के रिजल्ट्स आते हैं वो हमेशा 99% ऑफ द केसेस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आता है। ठीक है, यानी कि ऐसा कई बार हुआ है जो बच्चों ने 87%, 85% एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 90 to 93% भी ला दे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यार लिखा ही 80 मार्क्स है लेकिन ज़्यादा आ गया, कभी कभी, ज़्यादातर नहीं होता है।
और अगर मान लो कि आप एक एवरेज बच्चे हो जो पास होने जितना ही लिख कर आए हो, 33 आपका पासिंग मार्क्स है, लेकिन आप ला रहे हो आपका समर अबाउट 27 या 26 ला रहे हो, तब भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आप पास हो जाओ। तो सीबीएसई हमेशा ये कोशिश करती है कि आपको जितना हो सके उतना फेयर और लीनियंट करेक्शन हो और आप पास हो जाए, या तो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा आपको मार्क्स मिले, हमेशा कोशिश की जाती है। लेकिन एज आई सेड, उनको इरिटेट आप ना करेगा, इवैल्यूएटर्स को इरिटेट बिल्कुल मत करना। अच्छे से लिखा है, कोशिश की है, अगर उनको एफर्ट दिख रहा है आपका पेपर में तो अच्छे से आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। बस जो है अच्छे से करना, ठीक है। अगर आपको एक ऐसा सेशन चाहिए जहां पर यू रियली वांट टू नो कि सर कैसे हम इरिटेट ना करें इवैल्यूएटर्स को, ऐसे कौन से प्रेजेंटेशन टिप्स हैं, आप हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे, अभी से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन आने में अभी वक्त है। तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में, अगर इस वीडियो में मुझे 300 से ज़्यादा कमेंट्स आ जाते हैं कि सर आप बताइए ज़रूर, और 300 लाइक्स के ऊपर भी आ जाते हैं, तो डेफिनेटली आई विल मेक श्योर दैट मैं आपके लिए एक वीडियो बहुत जल्दी बना दूँ उसके ऊपर, प्रेजेंटेशन टिप्स के ऊपर, जहाँ पे आपको पूरे मार्क्स मिले, ठीक है। लेट मी नो। अब आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद चलो भाई, सारे पेपर्स चेक हो गए। अब इन सारे पेपर्स को सील्ड कंटेनर्स में आपके सीबीएसई के हेड ऑफिस में भेजा जाता है। ये है स्टेज नंबर 3, सारे आंसर शीट्स को, ठीक है। हेड ऑफिस में पहुंचने के बाद शुरू होता है स्टेज 4, जहां पर इनसे भी सीनियर लेवल के इवैल्यूएटर्स क्या करते हैं, इन सारे आंसर शीट्स के गोदाम में से, ठीक है, गोडाउन में से कुछ रैंडम आंसर शीट्स को उठाते हैं, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज के, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट सिटीज के पेपर्स को उठाते हैं और रैंडमली चेक करते हैं, ये देखने के लिए क्या करेक्शन सही हुई है, फेयर हुई है, स्ट्रिक्ट बट लीनियंट हुई है, क्या कोई भी गड़बड़ है, ये चेक करते हैं रैंडम शीट्स को उठाकर। और अगर मान लो कि भाई कोई ना कोई परेशानी है, डिस्क्रिपेंसी है, सही नहीं हुई है, तो इन सारे आंसर शीट्स को वापस भेज दिया जाता है टू दी ओरिजिनल इवैल्यूएटर्स फॉर रीइवैल्यूएशन। हाँ जी, इतनी मेहनत करती है सीबीएसई की किसी भी बच्चे का फ्यूचर, क्योंकि 10th पे डिपेंडेंट होता है, किसी भी बच्चे के फ्यूचर में कोई भी खराबी ना है। एक प्रॉब्लम होती है, सीबीएसई सारे के सारे पेपर्स को रिवैल्यूएशन के लिए भेज देती है, नहीं भाई तुम दोबारा रिवैल्यूएट करो और दोबारा भेजो हमें पेपर्स, हम दोबारा उसको चेक करेंगे, और फिर अगर दोबारा डिस्क्रिपेंसी आती है तो हम आपको दोबारा भेजेंगे। लेकिन बच्चों का रिजल्ट हम तब तक पब्लिश नहीं करेंगे जब तक आपका इवैल्यूएशन सही ना हो। हाँ जी, और अगर मान लो कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होती है तो फिर आपका पेपर पब्लिश कर दिया जाता है, आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है कि हाँ भाई ठीक है, आप बिल्कुल सही है, पब्लिश कर देते हैं। अब बहुत बच्चों का डाउट ये होता है कि सर जी ये बताइए कि रिजल्ट अनाउंस कब होता है। तो यार रिजल्ट अनाउंस करने का एक पर्टिकुलर डेट होता है, जैसे जैसे ही आपका एग्जामिनेशन अप्रैल 10 के आसपास खत्म हो जाती है, मार्च 21 को आपका मेजर एग्जामिनेशंस खत्म हो जाते हैं, अप्रैल 10 के आसपास बाकी सारे एग्जामिनेशंस भी खत्म हो जाते हैं, इलेक्टिव्स वगैरह सब। तो आपका जो पेपर का रिजल्ट है वो आपको 1 महीने में आ जाता है। प्रोबेबली पिछले बार आपको याद होगा, मैंने बताया मई क्या कहते हैं सेकेंड वीक में आ गया था आपका रिजल्ट, यानी कि मई सेकेंड वीक यानी कि 12 तारीख के बाद आपका रिजल्ट आ गया था। तो इट टेक्स अ गुड 1 मंथ टाइम, और इस ड्यूरेशन में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स और ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं जो इस पर बहुत अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं, ये कहते हुए कि रिजल्ट आज आ रहा है, रिजल्ट कल आ रहा है, रिजल्ट परसों आ रहा है ना। तो उन सब पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। जैसे अभी वो क्या कहते हैं, 2 एग्जामिनेशन वाली बात चल रही है, सब लोग अपनी टीआरपी बढ़ा ही रहे हैं, बट उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कुछ दिनों में, देख लेना, ठीक है। बट यू गेट द आइडिया, isn't it? So this is how your CBSE papers are checked, and as I said, do not worry, paper checking is designed to ensure that you pass and you get good marks more than you are expected. So do not worry, you are in good hands. बस अच्छे से पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो और अच्छे से आंसर्स लिख के रहो, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैं प्रार्थना करता हूँ सीबीएसई भी यही चाहती है कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो, ठीक है। देयर इज नोबडी अगेंस्ट यू इन दिस वर्ल्ड। सीबीएसई को अपना दुश्मन मत मानना बिल्कुल भी। सीबीएसई बहुत कोशिश करती है, टू बी ऑनेस्ट इस मामले में हमेशा मैं सीबीएसई का साथ देता हूं, हमेशा ये कोशिश करती है कि वो पास कर ले बच्चों को। कभी भी सीबीएसई फेल करने के उद्देश्य से आपका पेपर चेक नहीं करता है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा 300 कमेंट्स कर देना, पेपर लिखना कैसे एग्जैक्टली अगर आप चाहो तो 300 कमेंट्स कर देना, 300 लाइक्स भी हो जाने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग, एंड आई विल कैच यू गाइस इन नेक्स्ट वन। Peace, people.